कर्नाटक में गौ हत्या रोकथाम कानून को लेकर सिद्धरमैया सरकार के पशुपालन मंत्री के बयान के विरोध में अब बीजेपी आज सड़कों पर उतर गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दरअसल कर्नाटक के पशुपालन मंत्री टी वेंकटेश ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि अगर भैंस और बैल काटे जा सकते हैं तो गाय क्यों नहीं। तो पशुपालन मंत्री का जैसे ये बयान आया उसके बाद विवाद शुरू हो गया और बीजेपी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें, शनिवार को मैसूरू में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री जी ने कहा कि विचार विमर्श के बाद कर्नाटक पशुवध रोकथाम और पशु संरक्षण अधिनियम को वापस लेने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। गौ स्लैटर हो रहा है। हमारा सरकार कानून बनाया था, गौ स्लैटर नहीं होना चाहिए। उसके वास्ते कोई स्लैटर करते उनको फाइन डालने का वो पूरे मामला हो गया था। होने के बाद कांग्रेस का हिसाब ऐसा है, कुछ भी दूसरा गवर्नमेंट कानून लाए उसको उल्टा करने का काम ये कांग्रेस चलाता है। उसके वास्ते इसके खिलाफ में हमारा प्रोटेस्ट आज चल रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी नेहाल किदवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नेहाल, यहाँ पर कर्नाटक सरकार में जो पशुपालन मंत्री हैं उनका जो बयान है वो किस संदर्भ में दिया गया वो समझाएं, और जो यहाँ पर बीजेपी सरकार ने कर्नाटक पशुवध रोकथाम और पशु संरक्षण अधिनियम वो लेकर आई थी, क्या उसको वापस लेने पर, उसको बदलने पर भी विचार हो रहा है? देखिए, कर्नाटका के पशुपालन मंत्री वेंकटेश ने 2 दिन पहले एक बयान दिया। उनका यह कहना था कि जब बफेलो को का स्लॉटर हो सकता है तो गाय का क्यों नहीं। निश्चित तौर पर ये भावनाओं को भड़काने वाला बयान है और इस तरह के बयानबाजी की प्रतिक्रिया होनी थी, तो बीजेपी इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि उनका इस पर क्या स्टैंड है, तो सिद्धरमैया का यह कहना था कि 1962 का एक कानून है, उस कानून में ये कहा गया है कि जो जानवर हैं उनको स्लॉटर किया जा सकता है, उनका यूज किया जा सकता है। लेकिन 2021 में बीजेपी सरकार ने यहाँ पे जब कानून लाया तो किसी भी जानवर के खरीद फरोख्त या उनके स्लॉटर पर पूरी तरह से बैन कर दिया और साफ तौर पर यह कहा गया इस कानून में कि अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का उस पर जुर्माना लगेगा और 7 साल तक की सजा हो सकती है। तकरीबन 700 के आसपास किसानों और दूसरे लोगों के खिलाफ जब से यह कानून बना है तब से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं और ऐसे में कई जगहों पर इस कानून के खिलाफ भी थोड़ी आवाज उठी थी। लेकिन कांग्रेस ने अपने चुनाव के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने साफ कर दिया था कि ये जो कानून बना है एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 2021 और साथ ही साथ 2022 में 21-22 में जिस तरह से एंटी कन्वर्जन लॉ बना था, इन दोनों पर वो सरकार, कांग्रेस की सरकार पुनर्विचार करेगी अगर यहाँ पर कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाती है तो। अब चूंकि कांग्रेस की ने सरकार बना ली है और 5 वादों को लेकर यहाँ पर उनके जो पोल प्रोमिसेस थे उसको लेकर के यहाँ पर विवाद है और ऐसे में जब कभी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सामने होते हैं, मंत्री सामने होते हैं, जिन लोगों ने यह बयान दिया था कि अगर कांग्रेस सरकार यहाँ पर बनाती है तो एंटी कन्वर्जन लॉ साथ ही साथ एनिमल प्रोटेक्शन लॉ उस पर पुनर्विचार हो जाएगा, तो ये सवाल पूछा जाता है और इसी सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री, एनिमल हस्बेंड्री मंत्री और दूसरे मंत्रियों ने बयान दिए हैं। इसको लेकर के बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। फ्रीडम पार्क जो बेंगलुरु का है, ऐतिहासिक फ्रीडम पार्क जो कभी जेल हुआ करता था, सेंट्रल जेल के तौर पर जाना जाता था, वहां पर एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। हमें ये बताया गया था कि सभी शहर के विधायक और सांसद में आएंगे, लेकिन सिर्फ एक एमएलसी वहां पर आए थे और उन्होंने ये साफ कर दिया कि यह प्रोटेस्ट इसीलिए है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नेहाल इस पूरी जानकारी के लिए। आप